बोल शंकर भगवान की जय। तो देखिए गाइस, ये सुबह सुबह का टाइम है। हमने आग सेक रहे थे, सभी बैठे और बातें कर रहे थे, क्योंकि कल बारिश ही इतनी हुई थी यहाँ हरिद्वार में कि किसी को कोई घूमने का, कहीं जाने का कोई टाइम नहीं मिला। और ये हमारे खाना बनाने का टाइम शुरू हो रहा था। सुबह सुबह हमने चाय बनाई, फिर पूरी और छोले। सुबह सुबह का खाना बनने के लिए तैयार हो रहा है। कैसे हम अपने कैंटर से ये खाना तैयार करते हैं। ये हमारे इधर मोटर है, ये इनसे हमने ना अपना पानी लेने के लिए मोटर चलवाई है और ये खाने की तैयारी हो रही है। और ये सामने गंगा मैया है। तो देखिए, ये हमारा कैंटर है जिसमें हम सोते हैं। नीचे सोते हैं आधे और आधे ऊपर सोते हैं। ठीक है जी। तो गाइस, ये लग रहा है तड़का, छोले बनने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारे हलवाई जी हैं। ठीक है जी। अभी पहुंचे जी ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਆਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक है जी। ਹੁਣ तक तो गाइस, रात को यहाँ बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई थी। बारिश होने के कारण यहाँ पे देखिए कितना ही ज़्यादा ये कीचड़ सा हुआ पड़ा है। तो ये रास्ता हमारी पार्किंग का था। तो पार्किंग से हम यहीं से जाते हैं बाजार की तरफ। ये बाजार की तरफ जा रहे हैं हम। हर की पौड़ी की तरफ जाता है ये रास्ता सारा। कितनी ही ज्यादा कावड़ की भीड़ है यहाँ। हर कोई अपनी कावड़ सजा के गंगा मैया को भर के यहाँ से अपने अपने मंदिर गांव में लेके जाएंगे। वहां पर ये कावड़ चढ़ाएंगे। देखिए कितनी ही ज्यादा भीड़ है यहाँ। कितनी ही ज्यादा यहाँ पे भीड़ है। हर कोई अपनी कावड़ भरने के लिए गंगा मैया के किनारे आ रहा है। ये हर की पौड़ी, ये है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पे गंगा भर रहे हैं सभी। देखिए बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ। राम नाम लो, बात जगाओ, आती जाती सांस में बोलो बच्चों राम राम। हरिद्वार का बाजार देखिए। बाजार, कल यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश थी, कल जरा सा भी हम घूम नहीं पाए। तो अब मौसम थोड़ा सा खुला है, धूप निकली है। ठीक है, धूप निकली हुई है आज। आज मौसम कुछ अच्छा है और शायद आज बारिश ना हो। कल बारिश की वजह से हम यहाँ घूम नहीं पाए। इतनी सारी बारिश थी कल यहाँ पर। देखिए गाइस, यहाँ बड़ी बड़ी, कितनी बड़ी बड़ी कावड़े लोग अपने कंधे पे लेके जाते हैं यहाँ से। हाँ, मुझे ना कुंज के लिए भी कुछ लेना है, क्योंकि कुंज ने मुझे कहा था कि पापा मेरे लिए कुछ लेके आना, कहीं से भी टॉय, कोई भी टॉय लेके आना। तो गाइस, अब मैं कुंज के लिए यहाँ से टॉयज लूंगा और फिर मैं दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये खुद से ये हमारे साथ वाले हैं और जो अपने लिए खरीदारी कर रहे हैं। देखिए ये खरीद रहे हैं, चश्मा खरीद रहे हैं अपने लिए। ये चश्मा ले रहे हैं अपने लिए। देखिए हम पहुंच चुके हैं कावड़ खरीदने के लिए। ये देखिए यहाँ से इतनी कावड़ लेने के लिए आए हैं हम यहाँ से। ये देखिए कितनी ही कावड़े बनी हुई हैं, इसमें से हम कावड़ लेंगे अब। ये देखिए, ये है हमारी डाक कावड़ के लिए।
हाँ, और कुछ छोटी कावड़ जैसे झूला कावड़ के लिए हम झूला कावड़ भी लेंगे अपने लिए, और कुछ ट्रक के लिए कुछ कुछ साथी जो झूला कावड़ अपने साथ लेके चलते हैं ट्रक के साथ बांधकर, तो ये झूला कावड़ भी लेंगे हम। ये झूला कावड़ है, ठीक। ये कावड़े हमारी गाड़ी में जा रही हैं, झूला कावड़ ध्यान से जाइए। और बड़ी कावड़ अभी दूसरे जाने लेके जाएंगे, वो दिखाएंगे हम बाद में। तो देखिए ये जा रहे हैं कावड़ लेके हम। और गंद देखिए गाइस, यहाँ पे गंद भी बहुत, क्योंकि मेले चल रहे हैं, मेले के कारण जगह जगह गंद है। और हम कुंज के लिए कुछ खरीद लेते हैं, पहले कुंज के लिए कुछ ले लें हम। यहाँ से हम अपनी कावड़ के लिए सामान लेंगे, सामान खरीदेंगे कावड़ के लिए। यहाँ से डमरू वगैरह सब कुछ यहीं से कावड़ पे सजाने के लिए सामान मिलता है। देखिए गाइस, कुंज के लिए मैं पर्स ले रहा हूँ। उसने मुझे फोन करके बताया कि पापा मैंने पर्स लेना है, तो मैं उसके लिए पर्स खरीदने के लिए देख रहा हूँ। एक तो पर्स ये है बच्चों के लिए, और ये वाला पर्स तो उसके पास ऑलरेडी पहले ही है। तो और देखते हैं गाइस, ये है छोटा पर्स, ठीक पर्स है कुंज के लिए। तो आप कमेंट करके बताएं मुझे कौन सा पर्स अच्छा रहेगा। ये 2 पर्स हैं। ये पर्स कर रहा हूँ सिलेक्ट, ये पर्स ले लेते हैं कुंज के लिए, ठीक है। ये मैंने कुंज के लिए सिलेक्ट किया है पर्स, ये मैं कुंज के लिए ले रहा हूँ पर्स। ये कितने के पड़ते हैं? तो फाइनली मैंने उसके लिए पर्स डिसाइड किया है। हम घुंघरू ले रहे हैं। ये घुंघरुओं का पर्पस मैं आपको बताऊंगा कि ये घुंघरू किस लिए लिए जाते हैं और ये घुंघरू का क्या काम है। ये घुंघरू का काम मैं आपको बताऊंगा क्या है आगे। हम गंगा के घाट चल रहे हैं। गंगा थोड़ी शांत से है मुझे लग रहा है, तो रोकी हुई है गंगा, बहुत कम चल रहा है यहाँ पर पानी गंगा में। सभी अपनी अपनी कावड़ को अच्छे से सजाते हैं, देखिए। तो देखिए गाइस, यहाँ लोग कावड़ चढ़ाते हैं, फिर कावड़ चढ़ा के वापस यहीं फेंक जाते हैं, जिससे गंगा को ज़्यादा ही प्रदूषित कर रहे हैं। प्रशासन को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि कावड़ों को कहीं और रखना चाहिए। गंगा के बीच में ही कावड़ छोड़ जाते हैं ऐसे ही। तो यहाँ हम अपनी डाक कावड़ को अच्छे से सजा रहे हैं और बांधेंगे कि जो रास्ते में हम चलें, क्योंकि ये 6 दिन लगातार चलती है साथ हमारे कंधे पे, अलग अलग टाइम, अलग अलग सबके पास। तो इसलिए इसे अच्छे से प्रॉपरली बांधकर सजाते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये झूला कावड़ को भी अच्छे से बांध रहे हैं और इस पे डमरू तोता वगैरह सामान लगाते हैं, क्योंकि जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो अपनी कावड़ पे उतना ही ज़्यादा सामान लगाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं भी थोड़ी सी कावड़ में सेवा कर रहा था। मैंने कावड़ बांधी भी, साथ में जो कुछ खिलौने वगैरह कुछ भी लगाते हैं वो सब मैं लगा रहा था साथ बैठकर, क्योंकि इसका लगाने का पर्पस ये होता है कि हर बच्चे को मिल जाते हैं डमरू खेलने के लिए, क्योंकि जितना कावड़ को हम सजाएंगे उतनी अच्छी लगती है। इसलिए कावड़ पर हर कोई अपनी मनसा से कुछ भी बांध कर लेके जाता है। ये सीटी का भी पर्पस आपको रात को बताऊंगा कि ये सीटी किस यूज़ के लिए है, ये कावड़ चलाते समय किस यूज़ के लिए आती है। तो यहाँ पर मैंने भी AK-47 ली और अपनी फ़ोटो खिंचाते हुए
तो देखो यहाँ पर जहाँ लोकल घूमते हैं कान साफ करा लो, तो हमारा एक भाई कान साफ करा रहा था अपने उनसे। तो यहाँ हम गंगा स्नान के लिए पहुँच गए हैं। अब स्नान करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी कावड़ें उठाकर चलाएंगे। फिर आपको कावड़ों का प्रोसेस दिखाते हैं सारा। क्या बोले जी बाबा बोले। तो मैंने भी फिर स्नान किया यहाँ पर। आप मानोगे कि गंगा मैया इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना, बहुत ज़्यादा ठंडी थी गाइस। हर हर महादेव। पर फिर मैंने भी अपने घर के लिए, सारे परिवार के लिए एक एक डुबकी लगाई और सबका लिए मांगा। तो यहाँ पर मैंने स्नान करने के बाद अपने तिलक करवाया। बहुत ही अच्छा तिलक करते थे, तो मैंने भी अपने मत्थे पे तिलक करवा लिया यहाँ। तो यहाँ पर हम देखिए अपनी कावड़ के लिए शीशियों में जल भर रहे थे। ये जल हम अपनी डाक कावड़, झूला कावड़ में जल भरकर शीशियों में फिर अपनी अपनी कावड़ में डालेंगे। तो यहाँ देखिए गाइस, मैंने ना गंगा मैया में ये जोत और फ्लावर अर्पण किए हैं। कहते हैं कि अच्छे होते हैं करने के लिए। मां गंगा मैया के जल में मैंने जोत जगाई और फ्लावर अर्पण किए मां मैया को, गंगा मैया को। और उसके बाद मैंने गंगा मैया में दूध को अर्पण किया। फिर मैंने दूध चढ़ाया गंगा मैया के जल में। तो यहाँ पर देखिए गाइस, गंगा मैया का सारी कावड़ों पर छींटा लगाया गया। इससे हमने अपनी कावड़ों को पवित्र किया। और ये 3 जो ग्रीन कलर की हैं, ये हमारी डाक कावड़ है, बाकी सब हमारी झूला कावड़ है। तो यहाँ पर हमारे पंडित जी ने संकल्प कराया जल उठाने से पहले डाक कावड़ का। संकल्प लेने के बाद हमने हर कावड़ में जल भरा, जो शीशियाँ जल की भरी थी। अब हम इस डाक कावड़ में, झूला कावड़ में रखेंगे, क्योंकि डाक कावड़ का मतलब होता है कि कावड़ चलती ही जाएगी। कावड़ कभी रुकेगी नहीं जब तक जल नहीं चढ़ेगा। अगर रुकना है तो पैर चलाने पड़ेंगे। इसलिए ये डाक कावड़ होती है। और झूला कावड़ का मतलब होता है कि वो टांग कर कहीं पर भी आप अपने जो आप साधन लाए उस पर टांग कर ले जा सकते हो झूला कावड़। तो जो डाक कावड़ होती है वो चलती ही जाती है, वो रुकती नहीं है। जल भरने के बाद देखिए, ये जो मैं परने बांध रहा हूँ, ये टोकरियों को जो जिसमें जल रखा उसको सपोर्ट देने के लिए होती हैं, क्योंकि ये लगातार कावड़ चलती है, जिसके कारण ये टोकरी जो होती है ढीली ना हो जाए, क्योंकि इसमें जल भरा होता है, थोड़ा वेट हो जाता है। तो इसकी सपोर्ट के लिए हमें यहाँ इसके परने बांधे हैं, जिससे ये बंधी रहेंगी। यहाँ परने बांधने के बाद फिर हमने अपनी डाक कावड़ की आरती की। आरती करने के बाद हमने डाक कावड़ को चला दिया, और जो झूला कावड़ थी वो हम वापस अपने कैंटर में ले आए और वहाँ बांध दी लाकर। तो यहाँ डाक कावड़ चलाने के बाद फिर हम भी डाक कावड़ के पीछे पीछे अपना ट्रक लेके चल पड़े, क्योंकि हर 5 किलोमीटर के बाद चेंज करते हैं। ये देखिए हमारे जो साथी हैं, साथ आए हैं, जो कैसे भोले का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम चलने लगे थे, क्योंकि आगे 5 किलोमीटर के बाद हम अपनी डाक कावड़ चेंज करेंगे। तो गाइस, यहाँ का आज का दिन का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, और आपको कल एक नया व्लॉग दिखाया जाएगा।
कैसे हम कावड़ चेंज करते हैं, कैसे हम अपना खाना बनाते हैं, ये सब प्रोसेस आपको कल दिखाया जाएगा। थैंक यू।